पहले हमने कभी नहीं देखे, जिसके बाद अब हो रहे हैं। मनीषा को न्याय दिलाना जैसा ये हत्याकांड मनीषा के साथ हुआ है और नरवाना के जो सभी भाई हैं मनीषा के लिए आवाज उठा रहे हैं झूठ हो के आज आप ही कह रहे हैं कि ऐसा कभी नरवाना में नहीं हुआ, हमें मजबूर किया गया इसलिए ऐसा नरवाना में हो रहा है। अगर आज ऐसा नरवाना में हो रहा है तो ऐसा कांड कभी पहले हुआ भी नहीं था। न जाने कितनी ही बहनें हमारी मर जाती हैं, आए दिन अखबारों में आती हैं, कितने ही केस होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा केस हो गया कि वो डेड बॉडी मिलती है 2 दिन पहले और उसके बाद 3 दिन बाद उसका सुसाइड नोट आता है। एक बात सोचने लायक है, अगर उस लड़की ने सुसाइड नोट लिखा भाई वो रोमन लैंग्वेज में लिखती है। एक और बात सोचने लायक है कि मौसम जो है बारिश का चल रहा है, 3 दिन तक वहाँ पे बॉडी पड़ी रही, बारिश भी आ रही है, उसके बावजूद भी हमें जो उसका सुसाइड नोट है ना वो ठीक ठाक सही सलामत कंडीशन में मिल गया। गुमराह कर रहे हैं लोग, पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। इसके ऊपर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आज तो देखिए सिर्फ नरवाना में इकट्ठे हो रहे हैं, हमें अगर आगे भी आवाज उठानी पड़ी ना तो जरूर उठाएंगे। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, इस वजह से सुसाइड केस बना दिया। अब देखिए कि एक लड़की सुसाइड करने के लिए क्या वो सुनसान इलाके में जाएगी जहाँ से उसने मेडिकल से पॉइजन खरीदा, उस मेडिकल वाले की भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई के रिमांड में उसको लेना चाहिए। कहाँ से सच है वो छोरी ने जहर खाया, मान के चल वो छोरी ने जहर भी खा लिया, तीजा भी छिड़क लिया, गेट भी काट ली, बच्चेदानी भी काट ली, आंख भी काट ली, 35-40 हाथ रखे उसका। इतना है कि मरने के बाद सारे थे वो लड़की अपने आप ही अपने साथ कर रही है। बस सरकार से बस यहाँ मांग भाई इंसाफ दिलाओ इसको। मांग ये है, माना कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी पास में था, एक बात ये देखी जाए वो मर गई, उसने अगर सुसाइड कर लिया, सुसाइड के बाद एसिड भी उसने अपने मुंह पे फेंक लिया। मेडिकल कॉलेज वाले हैं इसमें वो। आज आप लोग सेक्रेटेरिएट में आए हैं, सभी भाइयों को साथ में लेकर आए हैं, तो क्या मांग आपकी? मांग का के सगाई पैरे मांग के मांग है तेरा उतना है और उन डंडिया को जिसको मारो वो काम करे नहीं उनकी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। ये सरकार का मारते हैं भाई, आके ले दो एक बार। देखिए निर्भया में ऐसा हुआ, कितने दिन तक लोगों ने उसके लिए आवाज उठाई, कैंडल मार्च की, और अंत में क्या हुआ, हमारी उस बहन को न्याय मिला था। लेकिन इसके बाद जो भी हमें ये दिखाया गया ना, ये रिजल्ट आ गया, मेडिकल रिपोर्ट ये हुई है, लास्ट में कह दिया भाई सुसाइड हुई है। अगर लड़की जिंदा बच जाए, फाइट करे, तो उसको करेक्टर सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं, उसको करेक्टर सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। अब बेचारी मर गई है, उसके बाद उसको कह दिया उसने सुसाइड कर ली। अगर वो अपनी आवाज उठाने के लिए जिंदा नहीं है तो उसने सुसाइड कर ली, सुसाइड की है, तो हमें इनके तो प्रूफ दे दो भाई, इसके पास जो एसिड आया वो कहाँ से आया। रात एक मीटिंग हुई, मीटिंग में उसके पिताजी को और उनके परिवार के लोगों को लेकर के गए, जहां पर बताया गया कि उसके पिताजी ने सहमति जता दी कि लेकिन आज उसके पिताजी ने बिल्कुल सारी बात कहा दी कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और आज कहीं ना कहीं प्रशासन तो बाहर खड़ा है डेड बॉडी लेकर, और गांव के अंदर पूरा गांव खड़ा है कि दाह संस्कार नहीं होने देंगे। किस तरीके से देखो जहां प्रशासन और गांव वाले सामने जब उसके पिता ने ये बात मानी, हमारी संवेदनाएं सभी की संवेदनाएं उस पिता के साथ हैं। जिसकी बेटी के साथ ये बीतती है ना, उसके पिता की जो बीतती है वो वही जानता है, और इस दर्द को हम सभी समझ सकते हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि उन्होंने इस बात पे सहमति जताई है कि वो संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट नहीं है तो पिता कैसे संतुष्ट हो सकता है? यहाँ पे खड़ा कोई भी संतुष्ट है इस मेडिकल में? तो एक पिता माँ बाप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? ये सरकार भाई अपराध नहीं रोके जाने नहीं भाई, ये केस का सराहना है जो आप देख लेंगे भाई आपका सीधी बात है, वो कौन सामने कहीं बात होगा ये केस ये कोर्ट कचहरी सब फाइट करना या साइड में करके बात देख लें कौन कितना के मर्दर कौन तो ले रहा भाई। लेकिन भाई अगर